रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनन्दधाम, सीतामाता मनोभिराम, रंगभी साकेत राम, आदर्शमूर्ति हे सार्वभौम, अवलोचन मेघश्याम, पुराण पुरुष राजललाम, गुणगण सीताभिराम, मोहन रूप अनंत नाम, कौसल्यतनया कोसल राम। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। आज हम भगवान श्री रामचंद्र स्वामी के जो ब्रह्मोत्सव का वीक्षण कर रहे हैं, और यह ब्रह्मोत्सव है। कोदंड राम स्वामी मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तिरुपति में स्थित अति प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है, और यहाँ बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ और वैभवपूर्ण ढंग से इस ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र पालकी उत्सव में यहाँ उसके संदर्भ में पालकी में यानी कि पालकी में बैठे हुए हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में यह सब जो उत्सवों को जिस प्रकार से मनाया जाता है, देखिए उस भगवान श्री रामचंद्र कितने ही सुंदर भव्य तरीके से मनोहरपूर्ण ढंग से धनुष धारण करके पालकी में बैठे हुए हैं, और उनके आगे एक छोटा सा दर्पण भी रखा हुआ है। उनके चरणों का दर्शन कीजिए जो अत्यंत रमणीय हैं, और इन चरण दर्शन से सब कुछ जो भी समस्याएं हैं वे सब मिट जाते हैं। और यहाँ उनके भव्य रूप का भी, सौंदर्य का भी हम दर्शन कर सकते हैं। कितनी ही सुंदर तरीके से भगवान आज सज धज कर इस पालकी में विराजे हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मोत्सव को मनाया जाता है और 9 दिन विविध वाहनों में विराजित भगवान भक्तजनों को दर्शन देते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कलाकार भक्त वृंद भी यहाँ उस पालकी उत्सव में अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र को कोदंड राम के नाम से भी अभिवर्णित किया गया है, अर्थात धनुष धारण करने वाले राम जी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस मंदिर को यानी कि इस कोदंड रामालय को वैष्णव परंपरा के 108 पवित्र पुण्य क्षेत्रों यानी कि पुण्य मंदिरों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया था। कि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान अगस्त्य महर्षि के आश्रम गए, तब महर्षि ने उन्हें दिव्य धनुष सहित कई अस्त्र दिए थे। तो जैसे ही लंकापुरी से वनवास के समय में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता सहित यहाँ लक्ष्मण के साथ इस मंदिर में आए थे। यहाँ पर इस तिरुपति
पुण्य क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए वे लोग यहाँ रुके थे। तो इसीलिए यह कोदंड रामालय जो है वह भी अत्यंत प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाद्य यंत्रों के साथ, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पालकी उत्सव है, कई प्रकार के जो अन्य भक्तों के साथ और जियर स्वामी गण को भी हम देख सकते हैं, अर्चक गण को देख सकते हैं, और भगवान की श्री रामचंद्र की पालकी और उसके पीछे वेद पारायण करते हुए फिर ब्राह्मण गण, कितने ही सुंदर जो चित्र है यह। और एक विशेष उत्सव ये है कि यह पालकी उत्सव में विशेष बात या विशेष विषय यह है कि सभी वाहन जो हैं ब्रह्मोत्सव के समय में, जितने भी वाहन जो हैं वह सब वाहन मंडप से निकल पड़ते हैं भक्तजनों को देने हैं। लेकिन यह पालकी उत्सव की यह विशेषता है कि वह भगवान श्री रामचंद्र के जो मंदिर जो है वहीं से ही, मंदिर में से ही भगवान बाहर पालकी में बैठकर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए वे तिरुवीथियों में पधारते हैं। तो उसी क्रम में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पालकी में जो अत्यंत वैभव के साथ विराजे हैं और अनेक पुष्पों के साथ उस पालकी को अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है, और भगवान धीरे धीरे उस पालकी में विराजित होकर बाहर आ रहे हैं। और यह मुख्य आलय है, और आलय में से ही भगवान श्री राम जी पधार रहे हैं उस पालकी में विराजित होकर। धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं वे, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र भगवान श्री रामचंद्र हैं, और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि रखने वाले भगवान श्री रामचंद्र आज यहाँ जो पालकी में विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए वे अति आतुरता के साथ मानो यहाँ पर भक्तजनों के निकट आने के लिए, और साथ गण भी भगवान के वीक्षण के लिए कब भगवान हमारे पास आएंगे और कब हमारे ऊपर उनके कृपा कटाक्ष का प्रसार होगा, इस तरह से भक्तजन भी उनकी निरीक्षण हेतु वहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ भगवान श्री रामचंद्र के अत्यंत वैभव को हम देख सकते हैं। त्रेता युग में भगवान का जो जन्म हुआ था और आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री रामचंद्र को वर्णन किया जाता है, और एक अच्छे पति और एक अच्छे पुत्र के समान उनका वर्णन किया गया है। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनके जो हमेशा वे दीनों पर सदा प्रेम रखते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु वहाँ पालकी में विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए निकल पड़े हैं। तुलसी जो पै राम सो नाहिन सहज सनेह, मूंड मुड़ायो बादही बांड भयो तज गेह।
यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जो स्वयं स्वाभाविक प्रेम जो है वह अपने आप ही हो जाता है। और जो मूर्ख व्यक्ति भी जो रहते हैं वह भी श्री रामचंद्र के प्रति अपने स्नेह को यानी कि अपने भक्ति को बढ़ाने लग जाते हैं। और आज भगवान श्री रामचंद्र इस पालकी में विराजित होकर मानो भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। कितनी ही सुंदर दृश्य है। देखिए भगवान धीरे धीरे मंदिर में से बाहर निकल पड़े हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से सभी भक्तजनों को दर्शन देते आ रहे हैं। वे उनका आदर्श व्यक्तित्व जो है वह अत्यंत रमणीय है। वे भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल न्याय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। देखिए यहाँ मंदिर कितने ही सुंदर तरीके से विविध फूलों, पत्रों से, पुष्पों के साथ यहाँ सुंदर रूप से अलंकृत किया गया है। यह जो ध्वज स्तंभ है और यहाँ हम देख सकते हैं कि परंपरा के अंतर्गत जो गरुड़ वहाँ पर विराजित हैं जिस ध्वज स्तंभ के। और बोलने के लिए तो यह अत्यंत मुख्य विषय है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो पहले उस ध्वज स्तंभ का ही हमें पूजा करना चाहिए, यानी कि ध्वज स्तंभ का दर्शन करके अपने मन में जो भी होते हैं, जो इच्छाएं होते हैं, भगवान को वहाँ पर यानी कि उस ध्वज स्तंभ को के सम्मुख रखकर उसके बाद में ही हमें अंदर भगवान के मंदिर में जाना है। तो यहाँ उसी ध्वज स्तंभ का वीक्षण हमने किया और अब यहाँ पर आरतियों को यानी कि देते हुए भगवान की पूजा पाठ करते हुए वेद पारायणों के साथ, भक्त वृंदों के साथ, वाद्य कलाकारों के साथ यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र की पालकी उत्सव जो है वह अत्यंत रमणीय पूर्ण से बाहर निकला है। भगवान के गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा जाता है। भगवान राम विषम परिस्थितियों में नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते रहे और वे हमेशा सुखी की स्थापना करने का ही उन्होंने प्रयास किया था। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ भगवान श्री रामचंद्र ने दिया था। रामभद्र रघुवीर रविवंश तिलक नी नाम में कामधेनुवु नमो नमो। रामभद्र रघुवीर रविवंश तिलक नी नाम में कामधेनुवु नमो 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 नमो। कौसल्यानन्दवर्धन घन दशरथ सुत भासुरयज्ञ रक्षक
भरताग्रजा कौसल्यानन्दवर्धन घन दशरथसुत भासुरयज्ञरक्षक भरताग्रजा रासिकेक्कु कोदण्ड रचन विद्यागुरुव रासिकेक्कु కోదండ రచన విద్యా గురువ వాసితో సురలు నిను వడి మెచ్చేరయ్యా రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 मारीच सुबाहुमर्दन ताटकान्तक दारुणवीरशेखर धर्मपालक मारीच सुबाहुमर्दन ताटकान्तक दारुणवीरशेखर धर्मपालक कारुण्यरत्नाकर काकासुरवरदा कारुण्यरत्नाकर కాకాసురవరదా సారెకు వేద విధులు జయవేరయ్యా రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 सीतारमण राजशेखर शिरोमणि भूतलपुट अयोध्यापुर निलया सीतारमण राजशेखर शिरोमणि भूतलपुट अयोध्यापुर निलया ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ ఘాతని ప్రతాపమెల్లా కడు నిండేనయ్యా రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో నమో ओम नमो वेंकटेशाय ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री रामचंद्र के जो अभी हमने एक गीत सुना, जैसे कि राम नाम स्मरण जो है वह अत्यंत लाभदायक है और तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जीह देभरी द्वार तुलसी भीतर बाहरु जो चाहसी उजियार। यानी कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर यानी कि उजाला प्रकाश चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणि दीप को तुम रखो। इससे सारे जो कष्ट जो हैं वह दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए इतनी शक्ति राम नाम में है और हमेशा राम नाम स्मरण करने से जो त्रेता युग के स्वामी होते हुए भी आज के जो समय में वर्तमान के समय में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जैसे कलयुग के प्रत्यक्ष दैव के समान भगवान श्री रामचंद्र का जो नाम स्मरण जो है वह अत्यंत लाभदायक होता है।
क्योंकि वे एक आदर्श भाई और जिस प्रकार से उन्होंने नीति कुशल न्यायप्रिय राजा और परम मित्र और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने जिस प्रकार के आदर्शों को उन्होंने रखा था और इन्हीं गुणों के कारण ही उन्हें राधा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम जिस प्रकार के विषम परिस्थितियों में भी वे किस प्रकार से क्या करना चाहते ये सब अच्छे से जानते थे। स्वयं की भावना व सुखों से भी वे हमेशा समझौता करके ही वे आगे बढ़े थे। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो, ये सब भगवान श्री रामचंद्र ने राज्य में किसी प्रकार की कष्ट न हो, राम राज्य की स्थापना हेतु ही उन्होंने सब किया था। दयालु के रूप में भगवान राम का पूजा किया जाता है। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया था। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जांबवंत व नलनील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया था। इसीलिए कहते हैं वे अत्यंत सक्षम अधिकारी हैं और दयालु कृपालु भगवान भी हैं। और उन्होंने अपने दोस्तों से जो करीबी रिश्ते को भी उन्होंने निभाया था, चाहे वह कोई हो, केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण। हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता उन्होंने निभाया था। के लिए भी उन्होंने स्वयं कई झेले थे। उनके जीवन जो है वह अत्यंत कठिनमय रास्ताओं से निकल पड़ा। इतना ही नहीं, शबरी की झूठे बेर खाकर प्रभु श्री राम ने अपने भक्त के रिश्ते की एक मिसाल कायम भी उन्होंने किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अत्यंत कृपालु हैं। देखिए, पालकी में विराजित भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे मंदिर से निकलकर यहाँ भगवान के मंदिर के आगे भगवान के जो अत्यंत प्रिय भक्त और करीबी जो हनुमान जी के मंदिर के आगे रुके हुए हैं और यहाँ उनके अत्यंत प्रिय भक्त हैं भगवान हनुमान। और वही राम की जो पूजा यानी कि उस मंदिर से यहाँ भगवान की जो आरती दिया जा रहा है, यह मंदिर की जो मर्यादा है। तो यह सब भी हम देख सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र देखिए फूलहार को लेकर जा रहे हैं उस मंदिर में, और यहाँ हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर अपनी भक्ति का प्रदर्शन है। यह सब हमारे सनातन धर्म में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब में भगवान अत्यंत सुंदर दिख पड़ रहे हैं। एक प्रकार से यह मोहिनी अवतार के रूप में भी लग रहा है, मानो पालकी में बैठकर विराजित होकर भगवान अत्यंत सुंदर रूप से भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए, कई तरह के कई विविध आभरणों से युक्त हैं और
कोदंड यानी कि धनुष धारण किए हुए हैं। अनेकों फूलों से, जो खुशबूदार फूलों से उनको सजाया गया है। तो कितने ही सुंदर तरीके से भगवान सज धज कर पालकी में विराजित हैं। वे शील एवं धैर्यवान के रूप में भी भगवान, क्योंकि वे बहुत अत्यंत पराक्रमी हैं, तो यह भी उनका विशेष गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में उन्होंने 14 वर्ष बिताया। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करने, सीता त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। देखिए यहाँ पर जीयर स्वामी जो अर्चक गण हैं और यहाँ जो रामचंद्र महाराज को जय जय।
अस्य स्तोजमहे मगस्य राधस्य चासने मनहोजस्सु वीराः तनोजः पज्रेभ्यो वाजने वादश्वावतो रतिरो मह्यं सूरिः तनोजो मित्रावरुणारभिद्रकपो नपां सुनोत्यक्षणयादृग स्वयं स यक्ष्मं हृदा येन धत्तापयदीं होत्राभिर्हृता वा सौराधातोन्होषोतं जोतश्रद्धस्तुरो नरां गोवाः दृष्टरातिर्यादिबाल्हसत्वा विश्वासपृच्छुसतमिच्छूराः अथग्मन्तानुहोषो हवं सूरे श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्राः नभोजुभो यन्नेमवत्सराधप्रशस्तये महिनारदाविद एदं शर्धं दामयस्याशूरेरित्यावोचन् दशादयस्य नंशे जिम्नानयेषु वसुता आदेरारन् विश्वे सुन्वन्तु प्रभृतेषु वाजम् मन्दामहे दशादयस्य दासेद्विर्यत्पञ्चमिभ्रातो यन्तिन्ना किमिष्टास्वाष्ठरस्वरेतये शानदस्तरोजरुञ्जते नृण रम्यकर्णं मनिग्रेव वर्णस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः हर्योगिरः सद्याजग्भुजिरो शास्त्रागन्तो भये त्वस्मै चत्वारो माम ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। अर्थात जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ और मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा के बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान कोदंड राम स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत जो भगवान आज पालकी उत्सव में विराजे हैं, और ये पालकी उत्सव जो है वह तिरुवीथियों में सभी अर्चकगण, भक्तगण, वाद्यवृंद और अधिकारीगण के साथ साथ भगवान का जो यात्रा जो है वह तिरुवीथियों में अत्यंत शोभायमान ढंग से निकला है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ वैष्णव परंपरा के अनुसार जो जिस प्रकार के पूजा पाठ किया जाता है, उस प्रकार से आलवार वृंदों के साथ दिव्य प्रबंध का पारायण किया गया। और उसी प्रकार से ही जो जो प्रक्रिया होते हैं भगवान के, उन सभी को भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए यहाँ भगवान श्री रामचंद्र सभी के जो आरतियों को, उनके पूजाओं को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे शोभा यात्रा निकले हुए हैं। और यह सब हम घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से रहे हैं। श्री राम का जीवन अपने चिंतन और चरित्र से मनुष्य की संपूर्ण गरिमा को चरितार्थ करता है। मनुष्य किस तरह तक विकसित हो कि उसमें भगवत चेतन प्रकट हो सके, इस प्रश्न का उत्तर श्री राम के चरित्र में हमें मिलता है। देवर्षि नारद ने से जब पूछा था तो संसार में गुणवान, तेजस्वी, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाले, प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार से युक्त, सबका हितैषी, प्रियदर्शी और जितेंद्र, कीर्तिमान और आनंदमय भगवान अगर कोई है तो वह भगवान श्री राम ही है।
राम के राज्य में रमणीयता ही रमणीयता सर्वत्र नजर आती थी। देखिए यहाँ हम गजराज को भी देख सकते हैं, यानी कि गजराज भगवान के जो इन उत्सवों में उनका मुख्य भूमिका रहती। गजराज जैसे ऐश्वर्य का प्रतीक हैं और विविध जो वेश धारण करके, देवताओं के वेश धारण करके यहाँ पर मानो ऐसा लग रहा है कि इस ब्रह्मोत्सव में जो 33 कोटि देवतागण यहाँ पर पधारे हों, तो यहाँ उनके चित्र को भी हम उस प्रतिबिंब में देख सकते हैं। अत्यंत रमणीय ढंग से भगवान को सजाया गया है। राम के राज्य जो है, राज्य में जो हम सुनते ही आ रहे हैं कि कितनी ही रमणीयता के साथ वह राम राज्य थी और प्रत्येक व्यक्ति भी राम राज्य की ही जो स्थापना हेतु ही मानता है, यानी कि हमेशा राम राज्य ही रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। प्रत्येक कार्य यज्ञ की भावना से संपन्न होता था राम राज्य में। असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, आतंक आदि असुरी प्रवृत्तियों के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं था। पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सहयोग से प्रेरित होकर सभी लोग अपने अपने कार्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते थे राम राज्य में। इसीलिए उसको राम राज्य के रूप में भी अभिवर्णित किया था। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक हित की भावना से ही प्रत्येक कार्य को करने लगता था। किसी को किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं होती थी और न किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष था। सभी लोग राम का नाम लेकर राम राज्य का गुणगान करते हैं और हृदय से चाहते थे कि यह राज्य अनंत काल तक चलता रहे। या इसीलिए कहा जाता है ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी थे उसी प्रकार से ही उस समय की प्रजा भी थी, ऐसा भी माना जाता है। इसीलिए सब लोग यही इच्छा करते थे कि हमेशा राम राज्य ही हो। सभी लोग राम का नाम का जो गुणगान करते थे। भगवान श्री रामचंद्र की किसी एक युग का या जग का नहीं बल्कि विश्व का भगवान हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। वे शासक नहीं, वे परिपालक हैं। राम और हिंदुस्तान का जनमानस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि श्री राम वर्तमान में भी श्री रामचंद्र यानी कि उनके नाम स्मरण से ही जय यानी कि सब लोगों को विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ जनमानस में भी सब भगवान श्री रामचंद्र की ही जो कामना करते हैं और राम राज्य की स्थापना का ही परिकल्पना करते हैं। श्री राम का चरित्र भारतीय संस्कृति के आदर्शवाद का उज्जवल प्रतीक बन गई है। श्री राम के चरित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति या समूह अपना चरित्र सुधार सकता है। हर व्यक्ति भगवान श्री राम के जैसे ही बनना चाहता है और माता भी ऐसे ही चाहते हैं।
రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేనువితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేనువితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు. ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పరదైవము రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు. సరి హనుమంతు పాలి సామ్రాజ్యము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము. గాలిమ జనకు పాలి ఘన పారిజాతము రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము, అలరి గుహుని పాలి ఆదిమూలము. తలప శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము, అలరి గుహుని పాలి ఆదిమూలము. కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి, కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి. వెలయ శ్రీ వెంకటాద్రి విభుడితడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु आज पल्लकी में यानी कि पालकी में विराजे हैं और उनको जैसे हम जानते हैं कि राम को आदर्श गृहस्थ वनवासी राजा नागरिक के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में हम जानते हैं। उन्होंने हमेशा स्तरीय समाज का और निर्माण ही उनका उद्देश्य रहा है। कहीं किसी काम में वे अतिवादी नहीं थे। माता पिता गुरु प्रजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करते रहे, बड़ों की आज्ञा वे मानते थे।
छोटों को प्यार से प्रसन्न रखते थे, किसी पर भी अपनी इच्छा वे नहीं लादते थे, स्वयं भी इच्छा रहित हैं, श्रेष्ठ जनों की इच्छा के अनुसार वे कार्य करते रहे। राज्य मिलने की प्रसन्नता उनको नहीं थी, वह जाने का दुख नहीं होता, सदा वे सम रहते थे, यानी कि समान तरह से न खुशी न गम, इसी प्रकार के वे दिखाई देते थे। समता का व्यवहार वे रखते थे। राम का आचरण शास्त्र सम्मत है। राम के व्यवहार से उनके राज्य के लोग हर्षित होकर देव दुर्लभ सुखों का भोग करते रहे। प्रेम का विस्तार ही राम राज्य की विशेषता है। भगवान श्री राम जितने भगवान हैं उतने ही सामाजिक परिजन और राजा हैं। लोगों को स्वर्ग ले जाने की अपेक्षा राजा राम ने स्वर्ग को धरती पर उतारा था। यह अत्यंत विशेष बात है कि सभी जनता को उन ओर करना। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी कलाकार वृंद, भक्त वृंद भगवान के आकर्षण, क्योंकि वो एक सामान्य आकर्षण नहीं, त्रेता युग से लेकर अब तक श्री रामचंद्र का जो है अत्यंत प्रभावशाली नाम है। तो यहाँ देख सकते हैं हम जियर स्वामीगण भी इस पालकी उत्सव में जो अपनी भाव ग्रहण को दर्शा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र सिर्फ ये जो उनकी राम कथा जो है आज भी भारतीय जनजीवन के साथ इतनी निकटता से जुड़ी हुई है जैसे वह उनका अन्न जल हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जो रामचरितमानस का पठन पाठन जो है हर एक घर में होता रहता है, और उसमें जितने कांड हैं उनके अलग अलग खंडों का जो अरण्य कांड, सुंदराकांड, इस प्रकार से एक एक प्रत्येक खंड का एक विशेषता है। और उसके पारायण से जिस प्रकार के जो कठिनावस्था से भी बाहर निकल पड़ सकते हैं, इसीलिए रामचरितमानस का प्रत्येक जो है वह हमेशा पठन पाठन करते रह सकते हैं। सभी समस्याओं का निवारण के रूप में भी कह सकता है। कारण है कि राम कथा का, रामचरितमानस का पठन पाठन किया जाता है। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, त्याग में, जीवन की हर जो अनुभूति में राम कथा की कोई न कोई बात बरबस ही जुड़ी जाती है। प्राणों की परवाह किए बिना वचन का विधिवत पालन वाले आदर्श व्यक्ति को देखकर सत्यव्रती राजा दशरथ की याद आती है। आदर्श पुत्र हो तो राम जैसा होना चाहिए, साध्वी पत्नी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, अनुरागी बाई हो तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, स्वार्थ सहित शासक हो तो भरत जैसा होना चाहिए, समर्पित सेवक हो तो हनुमान जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार राम कथा के अनेक पात्रों का बार बार स्मरण करते हुए हम अपने जीवन में आदर्श गुणों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर सकते हैं। इतनी जो सुखदायक है राम कथा और हमें अच्छे आचरण सदाचार की ओर ले जाने का प्रयास यह भगवान श्री रामचंद्र की कथा करती है। राजा दशरथ और राम का शासन राजतांत्रिक के साथ साथ लोकतांत्रिक भी था।
तभी तो राजशक्ति के सर्वशक्तिमान जो शासन आसन पर बैठकर भी राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने के अवसर पर लोकतांत्रिक ढंग से कहते हैं, जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हर्षि हिय राम ही टीका। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र के जो रामचरितमानस में विचार स्वतंत्रता का अच्छा उदाहरण के रूप में उपस्थित किया गया था। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र की राम जो है वह अत्यंत लाभदायक है, वह और सभी भक्तजनों को आदर्श व्यक्तित्व की ओर ले जाने का प्रयास ही वह करता है। राम नाम यह हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के दशावतारों में से 7वें अवतार के रूप में माना जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इसमें से राम भगवान श्री रामचंद्र का जो अवतार जो है वह अत्यंत लाभदायक है और सभी भक्तों को जो आदर्श की ओर ले जाने वाला जो अवतार के रूप में भी माना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, यही हम बार बार बता रहे हैं। परिदृश्य अतीत का हो या वर्तमान का, जनमानस ने राम के आदर्शों को खूब समझा परखा है। राम का पूरा जीवन जो है वह आदर्शों संघर्ष से भरा है। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और वे भाई भी थे। भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, लोकतांत्रिक मूल्यों और संयम का नाम सत्य है। तो उन्हीं आदर्शों का स्थापित करना भगवान श्री रामचंद्र ने किया था। और यहाँ देख सकते हैं कि भगवान की पालकी का जो वाहन है या फिर यह उत्सव जो है वह यही द्योतित करवाता है कि सभी जगहों में भगवान की व्यापकता को। भगवान श्री रामचंद्र की जो यह वाहन जो है ब्रह्मोत्सवों के अंतर्गत जाने वाले एक वाहन के रूप में भी है, लेकिन यह भक्ति से अत्यंत जुड़ा हुआ है, क्योंकि पालकी में तभी भगवान एक उत्सव के रूप में, उत्सव जो मनाया जाता है उसमें यह सब भारतीय संस्कृति में देखा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार से इन उत्सवों में भी उनका भाग ग्रहण है। देखिए यहाँ अत्यंत जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय तरिगुण्डेश जय वेङ्कटेश, जय तरिगुण्डेश जय वेङ्कटेश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय तरिगुण्डेश जय वेङ्कटेश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश, जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश।
जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय सर्वभूतेश चन्द्रसङ्काश जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय सर्वभूतेश चन्द्रसङ्काश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिण्डेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय अखिलाध्यक्ष जय पङ्कजाक्ष जय निखिलाध्यक्ष जय पङ्कजाक्ष जय दितिशिक्ष जय भक्तरक्ष जय निखिलाध्यक्ष जय पङ्कजाक्ष जय दितिसुतशिक्ष जय भक्तरक्ष जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगुण्डेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय सत्यचारित्र जय भालनेत्रा जय सत्यचारित्र जय भालनेत्रा जय परम पवित्र जय पंचवक्त्रा जय सत्यचारित्र जय भालनेत्रा जय परम पवित्र जय पंचवक्त्रा जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगुण्डेश जय वेङ्कटेश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो नारायणाय। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम। भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर की सुंदरता की छवि अगणित सुंदर एवं आकर्षक मन को मोहित करने वाले कामदेवों से है। श्री रामचंद्र जी की देह नए गहरे आसमानी रंग के या नील कमल के पौधे के रंग के जल के जो परिपूर्ण बादल रूप के समान सुंदर रंग हैं। पीले आकाश जैसा बादल रूप शरीरों में मानो तड़ित के समान चमक रहा है। ऐसे
पवित्र जानकी के पति श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार। देखिए, पालकी उत्सव जो ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है, और यहाँ उस उत्सव को यानी कि उस वाहन पर पालकी में विराजित होकर सभी भक्तजनों को दर्शन देने हेतु जिस क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी निकल पड़े, उस अंतिम पड़ाव पर आकर पहुँचे। यानी कि तिरुवीथियों में परिक्रमा करके वे मानो जो बूढ़े और जो भक्तगण भगवान श्री रामचंद्र की दर्शन हेतु मंदिर तक नहीं आ सकते, उन सबको भी दर्शन देकर वे यहाँ पर उन पर अनुकंपा बरसाकर आए हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।